नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज बात होगी यूपी को लेके। यूपी में 2 सीटों पे सबसे ज्यादा बात होगी, अमेठी और रायबरेली। अब इस सीट को लेके फिर खबरें उठने लगी हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यूपी से ही चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली से प्रियंका गांधी, अमेठी से राहुल गांधी। बीच में ये खबरें चल रही थी कि नहीं, ये दोनों यूपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, दोनों साउथ के रास्ते से सदन में पहुंच सकते हैं। लेकिन अब फिर ये खबरें चलने लगी हैं। सर, ये बार बार खबरों का बदलना, बातचीत करना, सीट शेयरिंग हो गई है फिर भी नामों का अनाउंसमेंट ना करना, ये सर किस और इशारा करते हैं? और क्या सच में इस बार का जो खबरें चल रही है वो सच हो सकती है? अभी हाल में एक बयान आया है यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। ठीक। उन्होंने अमेठी के बारे में नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि अमेठी से तो वायनाड से तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी। तो उसके बाद फिर से ये चर्चा गर्म हो गई कि क्या जो सीट गांधी परिवार की पुश्तैनी सीट बताई जाती है, वहां से गांधी परिवार भाग्य आजमाएगा क्या इस बार भी? 2019 का चुनाव अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे, वो वायनाड से जीते। वायनाड से इस बार उनकी दावेदारी पक्की हो गई है, सीट की घोषणा हो गई है जी। उत्तर प्रदेश से सीटों की घोषणा नहीं हुई है। अब थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि अमेठी और रायबरेली, अभी इसी पे फोकस करते हैं कि अमेठी रायबरेली से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो क्यों लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो क्यों नहीं लड़ेंगे, सिर्फ इसकी चर्चा करते हैं। पहले तो ये बता दें कि समाजवादी पार्टी ने यह संदेशा भेजा है कांग्रेस को कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस को लड़ना चाहिए और कांग्रेस को नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए। यह इंडिया की मोरल के लिए जरूरी है। इसकी चर्चा बाहर नहीं हुई है, लेकिन जब कोई गठबंधन होता है तो अंदर खाने बहुत चर्चा होती है, आपको मालूम है। तो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, ये चाहती है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरे। सोनिया गांधी की खाली की गई सीट रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरे। यह सिर्फ कांग्रेस के हौसले को इम्बोल्डन नहीं करेगा, बल्कि समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के हौसले को थोड़ा पुख्ता करेगा जी। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे स्टिकी विकेट है। वीक विकेट पे इंडिया बैटिंग कर रही है। वहां आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने के बाद यह गठबंधन और कमजोर हुआ है। बहुत चर्चा अभी तक सीटों की घोषणा नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी ने एक एक करके सीटों की घोषणा शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी, जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि सोनिया गांधी ने उनसे बात की है, ऐसी खबरें हैं, किसी बड़े नेता ने उनकी बात सोनिया गांधी से कराई, सोनिया गांधी ने उनके सामने ये ऑफर रखा था, तो बहुत क्लैरिटी नहीं है। और बसपा ने भी धीरे धीरे अपनी सीटों की घोषणा शुरू कर दी जी। तो इस बात पे अभी तक एक राय बनती नहीं दिख रही है और यह बात सामने नहीं आ रही है कि बसपा चुनाव मैदान में होगी कि नहीं। तो अगर कांग्रेस और सपा ही चुनाव मैदान में बीजेपी और उसकी टीम के सामने खड़े हैं, उसके गठबंधन के सामने खड़े हैं, तो यहां से अमेठी और रायबरेली इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में चर्चा करना जी। तो इसलिए एक मैसेज समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अमेठी और रायबरेली उन्होंने गांधी परिवार के लिए छोड़ा है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि अमेठी अगर राहुल गांधी नहीं लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि फिर तो ये सीट हमें लड़नी चाहिए। अगर वो नहीं लड़ते हैं तो सीट एक्सचेंज कर ली जाए। उन्होंने ये सीटें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए छोड़ी है। अमेठी में जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसकी 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरे ख्याल से 2 या 3 में विधायक समाजवादी पार्टी का है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उस पे जो दावा बनता है वो समाजवादी पार्टी का ज्यादा बनता है। तो समाजवादी पार्टी इस लिहाज से एक मैसेज देना चाहती है कि अगर आप नहीं लड़ेंगे फिर समाजवादी पार्टी को लड़ने दीजिए, फिर कांग्रेस के किसी और नेता का नाम क्यों आ रहा है यहां? अब दिक्कत यह हो रही है कि अगर पहले लिस्ट में फर्ज करिए कि जैसे नरेंद्र मोदी का नाम पहला नाम आया पहले लिस्ट में, जो
सीटें घोषित हुई, 195 सीटें घोषित हुई, उसमें पहला नाम नरेंद्र मोदी का बनारस से था। वो उनके सबसे बड़े नेता है। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। जो अभी रैली हुई मुंबई में, उसमें भी कई दूसरे दलों के नेताओं ने द ओनली होप, द रे ऑफ होप, द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऐसे करके संबोधित किया। तो उनका नाम अमेठी से अभी तक क्यों नहीं आया? रायबरेली से सोनिया गांधी जब राज्यसभा का रूट लेती है रायबरेली को छोड़ के, तो वहां से प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ रही हैं? तो कांग्रेस में यह मैसेज अंदर तक जाने लगा है कि क्या यहां से वो लड़ने से डर रहे हैं। और जिस नेता का यह नारा हो डरो मत, वो नेता कैसे पीछे, अगर वो पीछे हटता है तो पूरी कांग्रेस पार्टी का मोरल डाउन होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के कई नेता, जैसे जो सीटें 17 सीटें समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन में ली हैं, उन सीटों की अगर चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे अगर, तो लोग सीटों के हिसाब से उम्मीदवार तय करते हैं। पार्टियां अधिकतर ये करती हैं कि अमुक सीट है, ये सीट ऐसी है, हमारा उम्मीदवार इस पे ये होगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी के लोगों के हिसाब से सीटें तय की हैं। अब बाराबंकी सीट है, पूर्णिया वहां से लड़ना चाहते हैं, उनके बेटे लड़ना चाहते हैं। अब तो बाराबंकी सीट ली है उन्होंने, फोर्स करके ली है। महाराजगंज सीट, जो उनकी प्रवक्ता है सुप्रिया सिनेत के लिए ली। कहा जा रहा है कि सुप्रिया सिनेत महाराजगंज से नहीं लड़ना चाहती, मना कर रही है। तो अमरमणि त्रिपाठी के बेटे को शामिल कराया गया है। सीतापुर सीट नकुल दुबे के लिए ली गई थी, सुनने में आ रहा है कि वो नहीं लड़ना चाहते। तो जब आपका सेनापति लड़ने को तैयार नहीं है या किसी वजह से नहीं लड़ रहा है, तो आपकी जो आर्मी है वो कमजोर दिखती है, और कैसे उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता है। वो एक ऐसी पार्टी, ऐसी प्रचंड पार्टी के सामने मेमना बनकर नहीं लड़ना चाहते। बिल्कुल। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी ने यह मैसेज भेजा कि आपको यहां से लड़ना होगा। और यह रीथिंक जो शुरू हुआ है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी उम्मीदवार होंगी। अभी 2 दिन 3 दिन पहले जब अमेठी से लड़ने पे राहुल गांधी से खुद पूछा गया तो उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा पार्टी जो फैसला करेगी वो हम करेंगे, मैं पार्टी का सिपाही हूं जी। तो इसका मतलब डोर्स आर ओपन। राहुल गांधी ने यह नहीं कहा है कि वो अमेठी से नहीं लड़ेंगे। और अजय राय का यह कहना कि रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी, तैयारियां शुरू, तो इसका मतलब है रायबरेली से गांधी परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा। अमेठी से राहुल गांधी पे छोड़ा गया है कि लड़ेंगे कि नहीं। बहाना यह बनाया जा रहा है कि अभी यूपी की सीईसी नहीं हुई है, यूपी पे चर्चा नहीं हुई है। यह एक बहाना मात्र है। राहुल गांधी जिस दिन ये मन बना लेंगे कि अमेठी से उन्हें लड़ना है, उन्होंने मना नहीं किया, इसलिए मैं कहता हूं कि अमेठी से वो मैदान में आ सकते हैं। अपनी फोर्स को, उनके मोरल को हाई करने के लिए, वो थोड़ा जोश भरने के लिए इंडिया ब्लॉक में, क्योंकि यूपी उनका सबसे कमजोर कड़ी बताई जा रही है। लेकिन सर सवाल मेरा यही रहेगा, इसी से रिलेटेड रहेगा कि क्या डर है, क्योंकि बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस डर के भाग रही है। राहुल गांधी को ही या फिर प्रियंका गांधी को कौन सा डर सता रहा है कि अभी तक नामों की अनाउंसमेंट नहीं हुई? अभी तक एटलीस्ट इन दोनों का तो हो जाना चाहिए था कि चलिए ठीक है लड़ेंगे ये दोनों जगह से, 2 जगह से लड़ लेते, साउथ से भी लड़ लेते, यहाँ से भी लड़ लेते। अब ये बताना मुश्किल है कि उन्हें कौन सा डर सता रहा है। हार का जब आप चुनावी मैदान में होते हो तो हार जीत लगी होती है। जब आप फ्रंट से लीड करने वाले होते हो तो उसमें हार जीत का भय नहीं होना चाहिए जी। तो एक तो कहने के लिए है जो मैंने पहले कहा आपको कि पार्टी जो फैसला करेगी राहुल गांधी वो मानेंगे। ये कई बार हास्यास्पद लगता है। पार्टी का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी, उनकी वो पुश्तैनी सीट, उस सीट पे कोई दूसरा लड़ने वाला है भी नहीं। सोनिया गांधी ने जो एकमात्र सीट रायबरेली की सोनिया गांधी ने जीती थी, वो राज्यसभा के रूट से संसद गई है। उनकी उम्र हो गई, उनकी तबीयत खराब रहती है, उन्होंने जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है उसको बाय बाय बोल दिया। तो नेचुरली वहां की क्लेमेंट प्रियंका गांधी, जो कि अब एक्टिव पॉलिटिक्स में है, वो
कांग्रेस की महामंत्री हैं, महासचिव हैं, तो उनके बारे में चर्चा थी। अगर वहां से वो उस रिंग में अपना हाथ नहीं डालती हैं तो ये माना जाएगा कि वो शेकी हैं। जिस उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी थी, जहां से उन्होंने नारा दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अगर वो नहीं लड़ेंगी तो मैसेज ठीक नहीं जाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये रीथिंक चल रहा है, और ये रीथिंक जो है वो कांग्रेस को और गांधी परिवार को मजबूर कर रहा है कि यहां से हम ऑलरेडी डिले कर चुके हैं, हमारा कैंडिडेट अनाउंस होना चाहिए थे, इसलिए यहां से उम्मीदवारी घोषित करनी पड़ेगी। और समाजवादी पार्टी का प्रेशर उसमें ज्यादा काम आ रहा है आज की तारीख में, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पूरे इंडिया ब्लॉक के हौसले को खराब करेगा, उनके मोरल को डाउन करेगा। सर, एक और सवाल यूपी से ही है। वरुण गांधी, खबरें आई कि वरुण गांधी ने अपने प्रतिनिधि को भेज के संसद का पर्चा जो है, वो जो फॉर्म है, नॉमिनेशन पेपर खरीदना होता है, नॉमिनेशन पेपर उन्होंने ले लिया। देखिए, मैं एक जानकारी दे दूं आपको, मां बेटे दोनों को टिकट तो नहीं मिल रहा बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से हाल के दिनों में वरुण गांधी पे यह आरोप लगा है कि वो पार्टी लाइन को टो नहीं कर रहे। उनके ट्वीट्स, उनके वक्तव्य, उन्होंने उनका युवाओं के पक्ष में लिखना, रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बताना, रोजगार की कमी है इस बात की तरफ इशारा करना, तो एक तरीका यह होता है कि रूलिंग डिस्पेंसेशन, उनकी पार्टी ये समझे कि यह पार्टी के अंदर से आवाज उठना, यह विपक्ष के स्पेस को कम करता है। मैं बार बार यूपीए 1 का हवाला देता हूं कि लेफ्ट उसमें बीजेपी के रोल में था। वो सरकार का समर्थन कर रहा था, लेकिन अपोजिशन के रोल में बार बार लेफ्ट दिखता था। इसीलिए यूपीए 2 भी बनी, क्योंकि बीजेपी अपने आप को प्लेस नहीं कर पाई। बड़े अच्छे वक्ता थे, सुषमा स्वराज से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर तमाम लोग दिग्गज नेता थे, दूसरे सदन में भी अरुण जेटली से लेकर तमाम लोग थे, लेकिन अपोजिशन का स्पेस जो है वो लेफ्ट ने ग्रैब कर लिया था। तो एक तरीका यह होता है कि हमारा कोई सांसद अगर इस तरफ इशारा करता है तो उसको इग्नोर करना और उसको इस तरीके से देखना कि आम जनता यह समझे कि बीजेपी के अंदर से कोई आवाज उठा रहा है जी। लेकिन खबर यह आ रही है कि यह बात बहुत नागवार गुजरी है शीर्ष नेतृत्व को। तो वरुण गांधी का टिकट करीब करीब कटना तय हो गया है, लेकिन कई और लोगों ने इस तरीके से प्रेशर बनाया, और चूंकि चुनावी समय है इसलिए हर दल पे प्रेशर काम करता है, बीजेपी भी करता है कई बार। तो मुझे लगता है कि यह प्रेशर टैक्टिक्स है। उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म लेके यह बताया है कि मेरा लड़ना तय है। अब एक ही सूरत में वो पीलीभीत से नहीं लड़ सकते हैं कि उनकी मां वहां से लड़ने को तैयार हो जाए, तो अपनी मां के खिलाफ तो नहीं लड़ेंगे। हालांकि मां का कहना है, मेनका गांधी का, कि सुल्तानपुर उनकी सीट है, उनको उनकी सीट से टिकट मिलना चाहिए। तो यह देखना पड़ेगा कि अगर उनको सुल्तानपुर से मिलता है और पीलीभीत से किसी और को फील्ड किया जाता है तो वैसे में वरुण गांधी क्या करेंगे। वो इंडिपेंडेंट मैदान में आएंगे, वो किसी और सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, वो कोई ऐसा सिंबल होगा जिसके लिए अखिलेश वो सीट छोड़ दें। तो क्या वो दल टीएमसी हो सकता है? वो एक टीएमसी ललितेश प्रति त्रिपाठी भदोही से, मेरे ख्याल से उनके लिए वो सीट उन्होंने छोड़ी है। तो क्या दूसरी सीट वरुण गांधी की सीट होगी पीलीभीत, जो समाजवादी पार्टी छोड़ेगी? और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अभी तक पीलीभीत से कोई अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। तो क्या ये गांधी परिवार के एक और बिछड़े हुए भाई जो दूसरे दल में चले गए थे, वो समाजवादी पार्टी के माध्यम से एक साथ हो जाएंगे क्या? अब ये समय बताएगा। लेकिन पहला जो उनका रुख है वो इस बात की तरफ मतलब बिल्कुल साफ इशारा करता है, स्पष्ट तौर पे करता है कि उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। वो पीलीभीत छोड़ेंगे नहीं। मैंने राइडर जोड़ा कि पीलीभीत छोड़ेंगे अगर मेनका वहां से उम्मीदवार होती है। अगर कोई और उम्मीदवार होता है तो मुझे लगता है कि वरुण उस सीट से कॉन्टेस्ट करना चाहेंगे और फिर एक दूसरी रणनीति तैयार होगी विपक्ष की तरफ से, जिसके मध्य में, जिसके केंद्र में वरुण गांधी होंगे। मतलब बेसिकली उत्तर प्रदेश में 3 बातें चल रही है। वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे, किस तरफ से लड़ेंगे वो क्लियर नहीं है।
और क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से और राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, इस पे भी अभी तक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे, तारीखों की अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, तो जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे वैसे वैसे अनाउंसमेंट्स होंगी और खुल के बातें सामने आएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।